देखा कि यार उसकी आँख बिल्कुल सफेद थी। अब वो जो उनके अंदर वो गई तो फिर उनको वो कह रही मुझे सांप नजर आ रहा है। तो एकदम ऐसा हुआ कि एक मजदूर को पड़ा जोरदार चमाट, फिर वो दरख्त ही काट दिया था उन लोगों ने, दरख्त ही काट दिया। दरख्त ही काट दिया। 1-1, 2-2 बजे के टाइम पे जो ना वो भागते थे, अजीब वही आवाज़ें आ रही होती थी, जैसे कि कोई बच्चे रो रहे हैं और जैसे कि कोई कुत्ते भौंक रहे हैं अंदर से। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको वेलकम है आज की इस हॉरर स्टोरी टेलिंग वीडियो में। मेरा नाम है अली और मेरे साथ हैं आज साद भाई। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, कैसे हो? वालेकुम सलाम, मैं सही हूँ, तुम कैसे हो यार? और कुछ कहना चाहोगे व्यूअर्स से? और व्यूअर्स से यही है बस कमेंट करें, शेयर करें हमारी वीडियो को, बहुत ज़्यादा शेयर करें। अच्छा भाई, तो सीन ऐसा है कि आज की कहानी जो है वो है एक हॉन्टेड हाउस के बारे में। सही है भाई, तकरीबन ऑलमोस्ट 10, 11 या 12 साल पहले की बात है कि ऐसा सीन था कि मेरी नानी के घर के सामने एक काफ़ी पुराना घर था, बिल्कुल वीरान बंजर। उसमें कुछ इस तरीके के मामला थे, उधर लोगों के साथ बहुत सारे सीन भी हुए थे। तो उसमें कुछ ऐसा था कि वो घर था खाली, कोई था नहीं उधर। फिर भी ऐसा होता था कि एकदम से जो है ना खुद ब खुद की खिड़कियाँ खुल गई और दरवाजे खुल गए, और कज़न्स मेरे ये भी बताते हैं कि जो है अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही होती थी, जैसे कि कोई बच्चे रो रहे हैं और जैसे कि कोई कुत्ते भौंक रहे हैं अंदर से, ऐसी आवाज़ें आती थी। तो और उस घर में ऐसा सीन होता था कि अब कभी कभार उधर कोई रेंट पे आता था, लेकिन रुक नहीं पाता था कोई भी, देना थोड़ा टाइम भी रुक नहीं पाता था वहाँ पे। अब ऐसा सीन होता था कि जो भी वहाँ पे किराएदार आते थे रातों के टाइम पे, 1-1, 2-2 बजे के टाइम पे जो ना वो भागते थे, और कुछ होते होंगे उनके साथ सीन ऐसे, डर के बेचारे भाग जाते थे। अब एक बड़ा मजे का किस्सा ये हुआ कि, खैर मजे का तो नहीं कह सकते, कहेंगे गलत बात हो जाएगी। तो उसमें ऐसा सीन हुआ कि वहाँ पे जो उनके ऑनर थे, उनको कुछ काम वाम करवाने होंगे घर के अंदर, कोई कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह करवाना होगा। तो उन्होंने इधर घर के अंदर बुलाया मजदूर। अब मजदूर कर रहे थे वहाँ पे काम, सही है ना, जैसे कि कमरे के अंदर एक कमरा था उधर जो ना थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मजदूर वहाँ पे काम कर रहे, तो एकदम ऐसा हुआ कि एक मजदूर को पड़ा जोरदार चमाट। अब हंसने की बात नहीं है, गलत बात है, ऐसे तो हंसना किसी के साथ सीन हुआ है वो हंस रहा है। तो उसमें से फिर ऐसा हुआ कि वो मजदूर एकदम चौंक गया कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। अब फिर कुछ उसने जो है ना अपने साथ वाले मजदूर से पूछा कि भाई क्या हुआ, ये तुमने कराई क्या सीन ये? वो दूसरा मजदूर उसको हैरानी से देख रहा कि क्या हो गया भाई, मैं तो अपना काम कर रहा था, मुझे क्या पता क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो फिर मजदूर भाई साहब की तो बहुत हालत टाइट हो गई वहाँ पे। ये सीन था वहाँ पे। तो फिर बहरहाल उधर फिर कुछ उनके ऑनर ने पढ़ाई वगैरह करवाई वहाँ पे, जिसके बाद सब मामला सेटल हो गए। तकरीबन काफ़ी टाइम गुजर चुके हैं इस कहानी को। तो फिर ऐसा हुआ कि फिर अब तो माशाल्लाह से वहाँ पे एक फैमिली रहती है और अब कुछ भी ऐसे सीन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तो साथ भैया आप वो जो स्टोरी सुना रहे थे, ज़रा सुनाए, वो बड़े मज़े की स्टोरी थी। हाँ, तो हुआ ये था कि मेरी अब्बा की खाला थी, तो उनमें ये हुआ था कि वो पहले उनका गांव था वहाँ पे ना। हाँ सही, प्रॉपर वो लोग रहते थे वहाँ पे, पूरी फैमिली साथ रहते थे, पूरी फैमिली एक ही घर में रहती थी। सही। तो हुआ ये था कि वो उसके थोड़े से ही आगे जाके एक दरख्त था, सही, तो बहुत बड़ा सा दरख्त था, उस पे थे तो कुछ असरात वगैरह थे। तो वो असरात ये थे, तो वहाँ पे ना उनकी खाला की, वहाँ पे हमारी मेड होती थी। ठीक। उस मेड का नाम मुझे याद नहीं, शायद कुछ ऐसे शबाना कुछ ऐसा करके उसका नाम था। सही। तो वो जो थी ना, वो वहाँ पे रात के 3-4 बजे उसका वहाँ पे मंगेतर मिलने आया था, उसी दरख्त के। उसको 3-4 बजे का ही टाइम मिला मंगेतर आने का। वो तो उसको ही पता भाई वो क्यों आया था उस रात। अच्छा, फिर बहरहाल ये है कि उस वक्त उस पे कुछ वो चीज ट्रांसफर हो गई, उस मेड पे या फिर फियांसे पे? नहीं मेड पे। अच्छा। तो उसका मेड पे कोई चीज ट्रांसफर हो गई वहाँ से। सही। तो फिर वहाँ से जब वो घर पे वापस आई ना, तो मेरी खाला थी, उन्होंने देखा कि यार उसकी आँख बिल्कुल सफेद थी, बिल्कुल सुर्ख सफेद। डेला भी सफेद हो, जो
ब्लैक सर्कल होता है वो भी? पूरी आंखें सफेद थी। ओहो। वो जैसे ही उसको वो देखा उन्होंने तो वो डर गई। अब जैसे वो डरी चिल्लाई तो शायद उसने हाथ पकड़ लिया उसका, मेरे अब्बा की खाला का हाथ पकड़ लिया, पता नहीं क्या हुआ। तो वो उनसे वो उसके अंदर चली गई, शिफ्ट हो गई, ट्रांसफर हो गई। हाँ, मेरे अब्बा के खाला के अंदर चली गई वो चीज़। अब वो जो उनके अंदर वो गई तो फिर उनको वो कह रही मुझे सांप नज़र आ रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ। तो फिर मेरी जो अब्बा थी उनकी सबसे बड़ी जो खाला है वो बहुत उम्र में बड़ी थी उनसे, तो उनने फिर उनके साथ बराबर में बैठ के कुरान पढ़ना शुरू किया। तो वो चीज़ इतनी एक्सट्रीम हो गई थी कि वो बिल्कुल उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे मुझे सांप दिख रहे हैं, मुझे मतलब बिल्कुल ही वो काबू में नहीं आ रही थी, अपनी उछल रही थी, मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जैसे मेरे अब्बा ने बताया था। आवाज़ वगैरह ही बदल गई हो शायद? आवाज़ ही पूरी बदल गई थी उनकी, मतलब बिल्कुल ही वो आउट ऑफ कंट्रोल उछल रही थी, बिल्कुल ही वो। किसी के साथ होता है तो फिर ये सीन ज़रूर होता है कि आवाज़ बदल गई। फिर उसके बाद मेरे जो मेरे अब्बा के जो नाना थे वो फिर किसी को लेकर आए, कोई सूफी वहाँ पे था, कोई मौलाना साहब थे, उनको वो लेके आए वहाँ पे। तो फिर उनने वहाँ पे आके वो थोड़ा वो पढ़ाई करी, फिर जाके वो जो वो है चीज़ थी, मखलूक थी, उससे जान छूटी उनकी। तो फिर बाद में फिर तो दोबारा कोई ऐसा सीन नहीं हुआ कि कम बैक कर दिया उसने? फिर वो दरख्त ही काट दिया था उन लोगों ने। दरख्त ही काट दिया? दरख्त ही काट दिया। इससे तो मैंने सुना है कि और ज्यादा मसले हो रहे थे अगर कोई ऐसी जगह का दरख्त काट दिया हुआ था नहीं हुआ था ये नहीं पता। काफी जगह ऐसे सीन सुने हैं ना कि स्टोरीज होती हैं कि वो कोई घर बन रहा होता है नया, वहाँ एक पुराना 100 साल पुराना दरख्त होता है, वो दरख्त काट देते हैं आगे, वो फिर जो है उस घर वालों की शामत आ जाती है। शायद उन्होंने बेच दिया था या छोड़ दिया था, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बहुत पुरानी बात है, पर ये होगी 60-70 साल 60-70 साल पुरानी बात तो होगी। तो फिर उस घर के अंदर जो नए लोग आए होंगे उनका क्या? मेरे अब्बा की खाला के इंतकाल को बहुत टाइम हो गया। अच्छा, मतलब तकरीबन 50 साल पुरानी बात बता रहे हो? ज़्यादा ही पुरानी होगी। असल में पहले का टाइम थोड़ा ऐसा होता था कि आबादी कम होती थी, नए इलाके जो है ना डेवलप होते थे, घर का एरिया बहुत बड़ा होता था। हाँ ये होता था, और घरों के आसपास ना मतलब जंगल होते थे। सही बात। अब जैसे हमारा भी जो घर है ना तकरीबन आप ज्यादा नहीं, आप चले जाओ 20-25 साल पुरानी बात ले लो, तो उधर भी ऐसा होता था कि मतलब आसपास घरों के ना बिल्कुल जंगल, बीच में 1-2 घर ऐसे दूर दूर, और घर मतलब आधे से ज्यादा घर की जगह पे शहन होता था, खुला हुआ गार्डन, दरख्त लगे हुए हैं, और जाहिर सी बात है ये जंगलात वगैरह के एरिया वीरान जगहों पे तो ये चीज़ें मखलूक होती हैं, तो फिर ऐसा सीन होता था। अभी तो ये कुछ तो बहुत कम कहानी है, अभी तो हमारी साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो पे अगर सपोर्ट आई, आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया इंशाल्लाह, तो फिर अगली और बहुत अच्छी स्टोरीज भी आने वाली है। टीजर है अभी तो हमारे बहुत सारी, ये तो टीजर है, कहानी है, पिक्चर अभी बाकी है। सही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें। मेरे साथ भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस मेरे हुए हैं इस चीज़ को लेके। अच्छा चलो फिर ये तो ऑडियंस ही बताएगी इनको ये वीडियो कैसी लगी। अब ये इस पे सपोर्ट दिखाएं तो फिर इंशाल्लाह आगे इसके और भी पार्ट्स बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।